डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप लोग अपना समर्थन हमें दीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जागते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ही परिश्रम करते हैं। प्लीज़ आप अपना प्यार हमें दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। और आप लास्ट में वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट तो आपको करना ही चाहिए, और प्लस आपको अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए सीधे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, इसके पहले के वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है निर्देश जो है, इसमें कुल 15 क्वेश्चन है। तो वो देखिए, इसमें से हम 2 4 6 क्वेश्चन आपको बता देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मतलब ज्यादा हमको लगेगा कि कठिन है। इसी तरह से बाकी सारे प्रश्नों को आपको लगा लेना है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 पद लिखिए। तो जैसे हम पहला ही ले लेते हैं, चौथे का पहला दिया है 2, 4, 8, 16। ठीक है ना, 2, 4, 8, 16 ये दिया है। अब आपको ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी में करने के लिए होता क्या है, सर्वांतर समान होना चाहिए। तो अब आप देखिए, इसका अगर हम सर्वांतर निकालें तो 4 से 2 जाएगा, 2 आएगा। फिर 8 से 4 जाएगा तो 4 आएगा। तो सर्वांतर समान नहीं है, तो यहाँ लिखिए समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे में जो दिया है, दूसरे में दिया है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट। ठीक है ना, इसमें भी डॉट डॉट था। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। 5/2 से 2 को घटाइए, अपान 1 कर दीजिए और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, माइनस लगा दीजिए। 2 का गुणा 2 में होगा 4, और 2 इस तरह से 2 का गुणा 1 में होगा 2। तो 5 से 4 जाएगा, 1/2 आ गया। इसके बाद में 3 में से घटाइए 5/2 को, अपान 1 करके 2 3 6, माइनस 5 1 कम 5, 2 1 कम, इस तरह से 2 1 कम 2। तो 6 में से 5 जाएगा, 1/2। अब इसी तरह से 7/2 में से घटाएंगे 3 को, अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6/2 बराबर 1/2। तो सर्वांतर समान है, यहाँ लिखिए। इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना। अब करना क्या है, इसके 3 पद निकालने हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसी में हम क्या करेंगे, 1/2 को जोड़ देंगे। तो 7/2 में जब 1/2 को आप जोड़ेंगे, देखो, इसलिए 3 पद, इसके बाद 3 पद निकालना है। तो 7/2 में 1/2 जो सर्वांतर है इसी को जोड़ना है। सर्वांतर को जोड़ने के बाद अगला पद निकल जाता है, तो नीचे वाला बराबर। तो 7 1 8/2 हो गया, कट गया, क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है। फिर 4 में 1/2 जोड़िए, तो 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 चौका 8 9/2 हो जाएगा। फिर 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10/2 बराबर कितना आ गया, 5, 2 5 10। ठीक है ना, यहाँ लिखे। इसलिए जो आपका पद हो गया, पद क्या क्या आया, पद 4 आया, फिर क्या आया 9/2 आया, फिर क्या आया 5 आया। अगर सर्वांतर श्रेणी में है तो आपको क्या निकालना था, सर्वांतर निकालना था। तो सर्वांतर आपका, और सर्वांतर भी निकालना है, तो सर्वांतर क्या निकल के आया, सर्वांतर 1/2 आया, और अगला 3 पद 4 से 9/2, 4 आया, 9/2 आया और 5 आया। तो यही दिया था इसमें कि अगर समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर निकालो, अगला 3 पद निकालो। तो ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि यहाँ सर्वांतर समान है, तो समांतर श्रेणी में है, और अगला 3 पद ये हो गया। इसी तरह से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में 2 और 4 सेम इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। 5 में क्या दिया है, 3 दिया है,
फिर 3 धन अंडर रूट 2 दिया है, फिर क्या दिया है, फिर 3 धन 2 अंडर रूट 2 दिया है, 2 अंडर रूट 2 दिया है, फिर क्या दिया है, फिर दिया 3 धन 3 अंडर रूट 2 कामा डॉट डॉट। तो पहले हम देखेंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहले इसमें से इसको घटाओ, 3 धन अंडर रूट 2 माइनस 3, तो इससे कट गया, क्या आया, अंडर रूट 2 आया। अब इसी तरह से इसमें से इसको घटाओ, तो 3 धन 2 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे इसको, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आया, इससे कट गया 2 अंडर रूट 2 से, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे घटेगा। तो देखो यहाँ अंडर रूट 2 द्विठु है, यहाँ अंडर रूट 2 कुछ नहीं तो 1 है, तो निकल जाएगा, 2 में से 1 निकल जाएगा, तो 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। अब इसी तरह से इसमें से इसको हटाएंगे, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में से माइनस करेंगे 3 माइनस 2 रूट 2 को, तो 3 से ए तो कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। अब 3 रूट 2 से 2 रूट 2 निकल जाएगा, तो 1 रूट 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए सर्वांतर समान है ना, यहाँ लिखिए, इसलिए सर्वांतर बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। अब सर्वांतर समान है तो समांतर श्रेणी में है, एकदम कंफर्म हो गया। अगला 3 पद लिखना है, तो करना क्या है, अंडर रूट 2 इसी में जोड़ देना है, यहाँ लिखिए, इसलिए 3 पद बराबर, तो 3 धन 3 रूट 2 के बाद 1 रूट 2 और जोड़ देंगे, तो 4 रूट 2 हो जाएगा, फिर 3 धन 5 रूट 2 हो जाएगा, फिर 3 धन 6 रूट 2 हो जाएगा। एक मतलब रूट 2 को जोड़ते हुए जाना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 5। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में क्या दिया है, 7 में दिया है 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12 कामा डॉट डॉट। तो पहले हम सर्वांतर निकालेंगे, देखेंगे अगर बराबर होगा तो समांतर श्रेणी में होगा, तो -4 से माइनस करेंगे 0 को, तो -4 ही आएगा। इसी तरह से -8 को में से माइनस करेंगे 4 को, तो माइनस, ये माइनस है, और ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस ये माइनस, जो ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -8 से 4 निकल जाएगा, तो -4 आएगा। अब इसी तरह से -12 में से माइनस करेंगे -8 को, तो देखो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8, तो +8 हो जाएगा, तो -12 से +8 जाएगा, तो -4। सर्वांतर समान है इसलिए समांतर श्रेणी में है, यानी कि इसलिए सर्वांतर बराबर, तो सर्वांतर कितना आ गया, सर्वांतर हमारा आ गया -4। अब कह रहा है इसके बाद अगला 3 पद और लिखना है, ठीक है ना, यहाँ लिखो, इसलिए 3 पद बराबर, तो कुछ करना नहीं है आपको, ये जो श्रेणी है ना इसी में आपको -4 -8 -12 तो -16 हो जाएगा, फिर -16 में -4 करेंगे -20, फिर -20 में -4 को ऐड करेंगे तो -24। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक, बहुत इजी है, कठिन नहीं है। जो हमें लग रहा है कि मतलब आपको कठिन लग सकता है, वही उसी प्रश्न को हम बता दे रहे हैं, और बाकी आप खुद से कर ले जाएंगे, इसी तरह से ही करना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। जो 12 नंबर में क्या दिया है, √2 है, कामा √8 है, कामा √18 है, कामा √32 है, कामा डॉट डॉट। तो देखो पहले इसको सॉल्व करो, तो √2 इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 2 कामा 18 को लिख सकते हैं 2 3 6 3 18। इस तरह से आप निकाल लीजिए 18 का, 2 9 18, तो 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है ना। तो 2 × 3 × 3 आया, फिर यहाँ कामा लगाइए, 32 का कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस तरह से आप निकाल लेंगे, आई होप आप इसे समझ गए। अब देखो ये √2 हो गया, अब ये बाहर हो जाएगा, इसका पेड़ यहाँ कोई जो करड़ी है जो रूट है, ठीक है ना,
इसका तो कोई जब कुछ ना लिखा हो तो 2 पावर होता है। तो देखिए यहाँ 2 2 बराबर 1 2 बाहर हो जाएगा और ये बच जाएगा। अब ये देखो ये 2 3 बराबर 1 3 बाहर हो गया, 2 बच गया। अब देखो ये 2 बाहर हो जाएगा, 2 गुणे 2, ये 2 बच जाएगा तो यहाँ हो गया, तो हो गया √2 कामा 2√2 कामा ये हो गया 3√2 कामा 2 दूनी 4√2। अब आप देख सकते हैं यहाँ √2 1 ठू है, यहाँ 2 ठू है, यहाँ √2 3 ठू है, यहाँ 4 ठू है। तो देखने से ही लग रहा है, ठीक है ना। सर्वांतर निकाल देते हैं, पहले देखते हैं है कि नहीं है। तो 2√2 माइनस 1√2, 1 लिखा नहीं जाता, चाहे तो लिख सकते हैं 2√2 से 1√2 जाएगा, √2 बचेगा। इसी तरह से 3√2 से 2√2 को घटाइए तो 3 से 2 जाएगा 1, √2 1 लिखा नहीं जाता। फिर इसी तरह से 4√2 से घटाएंगे 3√2 को तो यहाँ भी √2 मिलेगा। तो यहाँ लिखिए, देखिए अब आप देख सकते हैं सर्वांतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ लिखिए इसलिए सर्वांतर बराबर में सर्वांतर भी लिखना है, तो सर्वांतर बराबर √2 हो गया। अगला 3 पद तो 4 ठीक, इसलिए 3 पद बराबर 4√2 के बाद आएगा 5√2, एक √2 बढ़ेगा, फिर 6√2, फिर 7√2। ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद में एक आध क्वेश्चन और देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख लीजिएगा। वैसे भी देखने से ही लग रहा है कि ये सर्वांतर मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसी तरह से निकाल लीजिएगा जैसे इसको हमने निकाला है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15 को डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 समांतर श्रेणी में है या नहीं है यही हमें बताना है। तो यहाँ दिया है 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर कामा 73। अब देखिए कामा 1 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 73 कामा डॉट डॉट। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये हो गया हमारा 73। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं 25 में से ये घटाइए कितना आएगा 24 आएगा। ठीक, कामा लगाइए, फिर 49 में से 25 को घटाइए कितना आएगा, 9 से 5 जाएगा 4 और 4 से 2 जाएगा 2, 24 आ गया। फिर 73 से 49 को घटाइए 73 से, तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 6, 6 से 4 जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 24 आया, यहाँ भी 24 आया, यहाँ भी 24 आया। ठीक है ना, जो डिफरेंस आया उत्तरोत्तर पद और पूर्वोत्तर पद में वो 24 आया, हर जगह समान है, तो इसलिए सर्वांतर मतलब समांतर श्रेणी में है। यहाँ लिखिए इसलिए सर्वांतर बराबर हो जाएगा हमारा 24। अगला करा, इसके बाद अगला 3 पद और लिखना है, तो यहाँ 3 पद निकाल दीजिए। तो 73 में हम क्या करेंगे, 73 है ना, तो 73 में 24 जोड़ दीजिए तो जाएगा 4 3 7 7 2 9, तो ये हो गया 97। इसके बाद फिर इसमें 24 जोड़ दीजिए तो 7 4 11 1 9 2 7 में 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। एक ये हमारा क्या हो गया, हासिल हो गया। और 9 में 2 जोड़ेंगे 11 1 12 हो गया। ठीक है ना, फिर इसी में 24 जोड़ दीजिए तो 4 1 5 2 2 4 1, तो गया 1 4 5। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से जो क्वेश्चन और बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में उसको आप कर लीजिएगा। आई होप आप इसे बड़े ही आसानी से कर ले जाएंगे, बिल्कुल आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।